बहुत सारे स्कूलों का रिजल्ट जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ से आरपीएस का जो रिजल्ट है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर दिया। और वो 80% जो मेरिट की लिस्ट होती है वो 60 से ऊपर बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स ने कैसे पढ़ाया था यहाँ पे? मतलब टीचर्स ने दिन रात लग के मेहनत की थी हमारे साथ। सर ऑनलाइन क्लासेस होते थे जिसमें हम PYQs करते थे, डाउट सॉल्व करते थे और बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे पेपर में आने की। डायरेक्टर सर पहले हमें कहते थे कि जी हमारे तो बच्चे हर जगह पर है ना बिल्कुल झंडे गाड़ के आ रहे हैं, तो गाड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल जी गाड़ रहे हैं, नहीं कि तो मार्गदर्शन है जिससे कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। तो आप लोगों का डिसीजन था कि अगर आरपीएस में हमारे बच्चे जाएंगे तो गजब का रिजल्ट रहने वाला है उनका, तो वो डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। डिसीजन क्या, डिसीजन से भी ऊपर हो गया है। मेहनत की तो बस पूछो ही मत, मैं तो सारा श्रेय स्कूल वालों को ही देना चाहती हूँ। सर स्टाफ इतना अच्छा है जिसकी कुछ मतलब बोल भी नहीं सकते हम, बहुत अच्छा स्टाफ है सर जी। बच्चों को बोल रखा था 24 घंटा अवेलेबल है, आपको जो डाउट क्लियर करने हो, जो कुछ भी करना हो, हम 24 के 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब वी आर ऑन द 7th स्काई टुडे। विंटर ब्रेक हुआ, सारे बच्चे घर पे थे, सर टीचर्स घर गए हैं, जो असाइनमेंट्स उनको दिए थे तो वो घर पे चेक किया जाके कि इस बच्चे ने वो प्री बोर्ड सॉल्व किया, असाइनमेंट सॉल्व किया या नहीं किया। तो एक एक बच्चे पे टीचर्स ने इंडिविजुअल काम किया है। कई लोगों को सर डाउट होता है कि पता नहीं आरपीएस जो बोलता है वो कराता होगा कि नहीं, उनको क्या कहना चाहो? नहीं, उनको ये कहना चाहूँगा रिजल्ट देखो, जो बच्चों ने अभी प्रदर्शन किया है ना उसको देखो जी। जो बोलते हैं उसको मत सुनो। बच्चों में कितना दम है, कितना स्कूल उनको किस लाइन तक लेके जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं बच्चे। वो मूवी का डायलॉग फिर मुझे याद आ रहा है, दंगल मूवी का, मारी छोरी छोरा से कि कम है। बिल्कुल, छोरिया ने तोड़ पाड़ दिया भाई, और ईसा तोड़ पाड़ दिया कि शायद है ना किसी तो पट्टे को ना दावे ही नहीं, अब हकीकत आप लोगों के हाथ दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। आज आरपीएस स्कूल में वापस से मौजूद हैं और जो दावे लगातार आरपीएस कर रहा था कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में झंडा गाड़ के आ रहे हैं, तो आज उसी का एक नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर चेहरे आपको यहाँ पर बच्चों के दिख रहे होंगे और बड़े खुश दिखाई दे रहे होंगे। ये कारण है क्योंकि अभी CBSE का 10वीं का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जो आरपीएस ने जो झंडे गाड़े हैं ना वो शायद किसी स्कूल से उखड़ने वाले हैं नहीं। कारण क्या है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आरपीएस स्कूल ने कर दिया है जी डिस्ट्रिक्ट टॉप। बच्चे ने यहाँ पर 99.4% जो है वो हासिल किए हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर दिया। और आज यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ स्कूल में, तो जो खुशी का माहौल मैंने देखा है वो गजब का रहा है। और जो बच्चों के चेहरों पर जो आप खुशी देख पा रहे हैं ये भी गजब की है। और बच्चे ही बच्चे नहीं, पीछे आप इनके पेरेंट्स को भी साथ में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तमाम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खुश हैं। और जैसा रिजल्ट अब आरपीएस देता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक साल जो है वो निखर के आता जा रहा है, तो उससे आप भी समझ सकते हैं कि आरपीएस जैसा कहता है वैसा करके भी दिखाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं क्योंकि आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं। 99 स्टूडेंट जो थे वो CBSE के 10th में आरपीएस स्कूल चरखी दादरी के जो थे वो अपीयर हुए थे। और अगर मैं उसमें से देखता हूं तो अबव 80% जो मेरिट की लिस्ट होती है वो 60 से ऊपर बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गजब का रिजल्ट, और सबसे बड़ी बात तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुके हैं भाई। तो ज़रा बच्चों से बात करते हैं। बेटा खुशी कितनी है आज? बहुत ज़्यादा सर, सबसे ज़्यादा आज की सबसे ज़्यादा है। यस सर। देखिए चेहरा देखिए कितना खुश है, और ये जो चेहरा यहाँ इन जैसे बच्चों का खुश है ना, वैसे आप ज़रा इधर प्रिंसिपल मैम का यहाँ पर चेहरा देख लीजिए। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बार डायरेक्टर सर का भी चेहरा दिखा देता हूँ, लेकिन हम बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम केवल इन बच्चों से बात करेंगे। पहले यहाँ पर लड़के, बेटा कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। कितनी मेहनत की थी? मेहनत अच्छी करी थी, उसके हिसाब से परिणाम भी मिला। परिणाम वैसा मिला। और कितने परसेंटेज आ गई है? 94%। जहाँ कई सारे स्कूलों का रिजल्ट ख़त्म हो जाता है भाई, कई सारे स्कूलों का जो अपने आप को नामी गिरामी कहते हैं उनका रिजल्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब उससे ऊपर जो है परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये काफ़ी सारे जो बच्चे आप मेरे साथ देख पा रहे हैं। बेटा कितनी परसेंट आई? 97। हाँ जी 97 सुन रहे हो? 97 और 90 से तो सभी ऊपर ही हैं। हाँ जी बेटा? 91 94 सर 92 96
समझ रहे हैं? हमारे टाइम में तो बड़ा सोचना पड़ता था कि मेरिट किसकी आएगी। डिस्ट्रिक्ट में टॉपर जो होता था शायद वही मेरिट वाले होते थे, नहीं तो बहुत रेयरली मेरिट देखने को मिलती थी। लेकिन अब इन बच्चों ने कमाल कर दिया है, और ये जो कमाल है आरपीएस चरखी दादरी के जो स्टाफ है उसकी मेहनत का नतीजा है। ज़रा बच्चों से जानते हैं, बेटा कैसी मेहनतें हुई थी, टीचर्स ने कैसे पढ़ाया था यहाँ पे? मतलब टीचर्स ने दिन रात लग के मेहनत की थी हमारे साथ। पेरेंट्स दिन रात को मतलब क्लासेस होती थी? क्लासेस भी होती थी, बच्चे खुद से भी पढ़ते थे रात में। वाह। सर ऑनलाइन क्लासेस होते थे जिसमें हम PYQs करते थे, डाउट सॉल्व करते थे और बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे पेपर में आने की। जी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिनकी, उनके ऊपर स्पेशली काम किया गया है। तो बेटा संतुष्ट हुए थे उससे? हाँ सर, हुए थे। तो मतलब टीचर्स यहाँ पर जो हैं टॉप नॉच हैं, जो पढ़ा देते हैं वो ऐसा दिमाग में सेट हो जाता है कि बस पूछो मत। हाँ, टीचर्स जो पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जी, कौन फेवरेट टीचर रहा बेटा? सारे फेवरेट हैं। सारे ही फेवरेट हैं। आपका बेटा? सारे ही अच्छे हैं सर। आपका कौन फेवरेट रहा बेटा? सर सारे ही फेवरेट हैं। सारे ही फेवरेट है, मतलब ऐसा कोई आगे पीछे दाएं बाएं कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें ये भाई थोड़ा सा कम रहा, ये ज़्यादा रहा। जो जितने भी टीचर्स थे उन्होंने कमाल की मेहनत यहाँ पर की। और पेरेंट्स का जैसे मैं नाम बार बार आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स की मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। ज़रा थोड़ा सा स्पेस दो बेटा। और सबसे पहले यहाँ पे ताऊ जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ताऊ जी, बच्चों ने तो झंडे गाड़ दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा झंडे गाड़े हैं। बच्चों की मेहनत बहुत रंग ले आई, उसके साथ साथ स्टाफ की भी, माँ बाप की भी, सभी का कोऑपरेशन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट कि डायरेक्टर सर पहले हमें कहते थे कि जी हमारे तो बच्चे हर जगह पर है ना बिल्कुल झंडे गाड़ के आ रहे हैं, तो गाड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल जी गाड़ रहे हैं। इन्हीं की तो मार्गदर्शन है जिससे कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जी, इन्हीं का मार्गदर्शन है। बुजुर्गवार ने हमारे ने ये क्लियर कर दिया है कि कहाँ से मेहनत हो रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जी भाई साहब, कैसा रहा रिजल्ट? बहुत अच्छा है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और टीचर साहिबान की भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और डायरेक्टर साहब ने तो क्या कहना, और जो प्रिंसिपल मैम है इनका भी अच्छा योगदान है, जिसके कारण आज बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मतलब जो आप लोगों का डिसीजन था कि अगर आरपीएस में हमारे बच्चे जाएंगे तो गजब का रिजल्ट रहने वाला है उनका, तो वो डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। डिसीजन क्या, डिसीजन से भी ऊपर हो गया है। डिसीजन से भी ऊपर होगा, सुन सकते हैं। और मदर्स भी हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सारी मेहनत करती हैं मदर्स बच्चों के ऊपर। जी कैसा रहा? हम भी पढ़े हैं सर रातों। तो आरपीएस ने तो आपको भी पढ़ा दिया है? हाँ, पढ़ा दिया फिर से, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब ये जब रिजल्ट आया है? इतने सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक लाइन लगी पड़ी है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत मेहनत की है टीचर ने भी और बच्चों ने भी, और उनकी मेहनत रंग लाई है। मेहनत रंग लाई है, और ये गजब की जो मेहनत है ये पूरा स्टाफ ने जब मेहनत की है तब आई है। और यहाँ पर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर है आपकी बिटिया, है ना? डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और कैसे मेहनत हुई थी? सर मेहनत की तो बस पूछो ही मत, मैं तो सारा श्रेय स्कूल वालों को ही देना चाहती हूँ। सर स्टाफ इतना अच्छा है जिसकी कुछ मतलब बोल भी नहीं सकते हम। बहुत अच्छा स्टाफ है सर जी। बच्चों को बोल रखा था 24 घंटा अवेलेबल है, आपको जो डाउट क्लियर करने हो, जो कुछ भी करना हो, हम 24 के 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे सर। बिल्कुल 24 के 24 घंटे। तो ये 24 घंटे किस तरीके से दिए इन्होंने? स्कूल में तो मेहनत करा ही रहे थे, तो फ़ोन पे भी अवेलेबल थे? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासें चली हैं, बच्चे तब भी परेशान मत होना बिल्कुल भी। जो भी जहाँ भी कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, किसी भी टाइम किसी भी कॉल कर सकते हो, स्कूल में आ सकते हो, कुछ भी, मतलब सब बहुत अच्छा है। मैं सर स्टाफ का तो कुछ कहा ही नहीं जा मुझे सकता। पता चला कि सबसे पहले बच्चे ने अपने जो क्लास टीचर थे उनको फ़ोन किया था। हाँ जी सर, वो सब तो बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि डायरेक्टर सर का कॉल आया है, सब मैं वो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने खुश हैं। बस बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं सर। जी, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये आज हमने देखा भी, जब आज सुबह जब तमाम बच्चे स्कूल पहुंचे हैं असेंबली के टाइम पर, जब ये रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है तो बच्चों ने जो तालियां बजाई हैं, और जो बच्चे जो अब 11th में हो गए हैं, जो उन्होंने यहाँ पे स्टेज पर जो डांस किया है, पेरेंट्स ने उनके साथ मिलकर जो डांस किया है, तो समझ सकते हैं कि खुशी का तो ठिकाना नहीं है। ये जो डांस जो निकला है ये उस खुशी के ठिकाने की ना की वजह से निकला है, क्योंकि इतनी खुशी हो गई है, इतनी खुशी हो गई है कि
उसको मतलब बयान नहीं किया जा रहा। नाच के, गा करके और अपनी मतलब वो जो मुस्कान जो उनकी बिखरी पड़ी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और प्रिंसिपल मैम भी हैं हमारे साथ में, और जो टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पूर्वी नाम है, उनके फादर भी हमारे साथ। ज़रा आप हमारे साथ में आ जाइए, लेकिन पहले हम जानेंगे मैम। जी सर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे दिया, मेहनत तो मतलब ज़बरदस्त करा दी है बच्चों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब वी आर ऑन द 7th स्काई टुडे। जी, सातवें आसमान पे। सातवें आसमान पर होना बनता भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारे स्कूलों का रिजल्ट जहां पर ख़त्म हो जाता है वहां से आरपीएस का जो रिजल्ट है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर दिया। और मैं आपको एक और खुशखबरी भी बताऊंगा, वो मैं डायरेक्टर सर के साथ जब बात करूंगा तब बताऊंगा, तो थोड़े जुड़े रहो। बाकी मैम से पूछ लेते हैं। मैम कि जो टीचर्स थे उनको क्या कुछ हिदायतें दी गई थी, क्या करना है उनको, कैसे करना है, क्या बताया गया था? सोमेश जी, वैसे तो देखो एक टीम वर्क होता है कि विज़न ऊपर से नीचे आता है। जैसे सीओ सर हमेशा हमें बूस्ट अप करते रहते हैं, बट जहाँ तक टीचर्स की बात है तो वो एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल कि ये बच्चा है, इसका ये वीक पार्ट है तो हमें इस पे काम करना है, इसके स्कोर यहाँ पे 1-2 नंबर कट सकता है तो उसी चीज़ को बार बार उनको करवाना। विंटर ब्रेक हुआ, सारे बच्चे घर पे थे, सर टीचर्स घर गए हैं, जो असाइनमेंट्स उनको दिए थे तो वो घर पे चेक किया जाके कि इस बच्चे ने वो प्री बोर्ड सॉल्व किया, असाइनमेंट सॉल्व किया या नहीं किया। तो एक एक बच्चे पे टीचर्स ने इंडिविजुअल काम किया है। और जैसे मैं सुन पा रहा हूँ मैम, बच्चे बता रहे हैं रात को भी ऑनलाइन क्लासेस ले लेते थे। बिल्कुल सर, 24/7 टीचर्स वर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चों को एक 0.1% भी ये हेजिटेशन ही नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम क्या करें, अगले दिन पूछेंगे, नहीं, उसी टाइम सेंड द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर्स। वाह, देखिए मेहनत देखिए आप, डेडिकेशन देखिए कि रात को भी अगर बच्चे के दिमाग में एक डाउट आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या मुझे इसमें डाउट आ रहा है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, तो रात को ही एक फ़ोन कॉल के ज़रिए उन बच्चों के डाउट सोल्व हुए हैं। और ये छोटी बात नहीं है। ऐसे ही कोई भी टीचर है ना, अपना पर्सनल टाइम, मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं देता है, लेकिन आरपीएस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं कि अपने बच्चों का इतना शानदार रिजल्ट लाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसे पूर्वी के फादर हमारे साथ में हैं और किसानी करते हैं सर। हाँ जी। और किसानी करते हुए आज ये बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया है। आपकी मेहनत शायद रंग लेकर के आई है, स्कूल की मेहनत रंग लेकर आई है। मेहनत है सर जी। हमारी मेहनत तो इतनी है कि यहाँ तक भेजते हैं और सारा काम स्कूल का है, मेहनत स्कूल की है, टीचर्स की है। कई लोगों को सर डाउट होता है कि पता नहीं आरपीएस जो बोलता है वो कराता होगा क्या नहीं, उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको ये कहना चाहूँगा, रिजल्ट देखो, जो बच्चों ने अभी प्रदर्शन किया है ना उसको देखो जी। जो बोलते हैं उसको मत सुनो, बच्चों में कितना दम है, कितना स्कूल उनको किस लाइन तक लेके जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं बच्चे, ये देखो ना। बिल्कुल, वो दिखा रहे हैं, बच्चों ने दिखा दिया है। डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अंदर से तो जो खुशी का जो एक वो मेरे ख्याल से तूफान चल रहा होगा। सही बात कह रहा हूँ ना जी? बिल्कुल सही बात है ढाका साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहूँगा, वो मूवी का डायलॉग फिर मुझे याद आ रहा है, दंगल मूवी का, मारी छोरी छोरा से कि कम है। बिल्कुल, छोरिया ने तोड़ पाड़ दिया भाई, और ईसा तोड़ पाड़ दिया कि शायद है ना किसी तो पाटे को ना। ये हकीकत है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल एक स्कूल के दौरान में ये पूछा जाता है कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में कितने मेरिट में आए। मैं एक छोटा सा डाटा आपको यहाँ दूंगा कि आपके स्कूल के टोटल 99 स्टूडेंट अपीयर हुए थे 10th क्लास में जी। और 80% से ऊपर यदि मैं बात करूं तो आप कितने मान सकते हैं? 2, 4, 10, 12, 15, 60 बच्चे तो हमारे मेरिट में हैं। बिल्कुल, ये मैंने बताया आपको कि मेरिट में हैं 60 बच्चे तो। और यहाँ से जब तो रिजल्ट अभी शुरू हुआ है, अभी देखना डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक पहुँचेंगे। 85%, 90%, 95%, 95 से लेके जब क्रूशियल रिजल्ट आ जाता है 95 से लेके 99 तक हमारे 18 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ना बच्चों की मेहनत, आप अंदाज़ा लगाइए जो पेरेंट्स ने जितना सेक्रीफाइस किया है, दिन रात बच्चों के साथ जो जागे हैं, जो टीचर्स ने मेहनत की है, जो प्रिंसिपल्स ने टीम वर्क करके उनको गाइड किया है, आप उसका अंदाज़ा लगाओ। बिल्कुल, एक एक बच्चे को रिजल्ट तक लेके आना
एक एक बच्चे को रिजल्ट तक लेके आना, इसमें बहुत बहुत बड़ी मेहनत लगती है। ऑनरेबल सीईओ सर, ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम टाइम टू टाइम हमारे को जो है ना सेमिनार के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए टाइम टू टाइम विजिट करके वो सारी गाइडेंस देते हैं और वहाँ से जो दिशा निर्देश चालू होते हैं, हम लोग तो माध्यम है केवल, उन बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुँचाने का काम करते हैं। असली हीरो कौन? टीचर। दूसरे नंबर पे कौन? माँ बाप। तीसरे नंबर पे कौन सा? सबसे ज़्यादा मेहनत करता है बच्चा। यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या ये रिजल्ट और ये कि इतिहास लिखा जाता? बिल्कुल ऐसा इतिहास नहीं लिखा जाता। और मैं ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ आरपीएस चरखी दादरी की, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं इनके सीईओ सर से मिला था, मनीष राव जी यहाँ स्कूल में विजिट किया था उन्होंने, और कुछ नई फैसिलिटीज़ जो थी वो बच्चों के लिए यहाँ पर उनका शुभारंभ कर दिया गया था। और पिछले साल जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार दिखाता रहा हूँ कि लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं शायद उतनी सारी गिनवा भी नहीं पाऊँ क्योंकि मेरे भी इतनी चीज़ें वो याद नहीं रहेंगी कि जितनी फैसिलिटीज़ आरपीएस ने दी हैं। मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ इसमें, देखिए झूठे दावे नहीं है, खोखले दावे नहीं है। बिल्कुल ये दूसरा साल है। पिछले साल +2 का रिजल्ट आया, पिछले साल जो रिजल्ट आया था, हम लोग दादरी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे, हम लोग ग्रुप के भी चैंपियन थे। इससे बड़ा और क्या होगा? इस साल 10th का रिजल्ट आया है, +2 का आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं ये कहता हूँ दादरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल इसमें मेहनत लगती है। 24 घंटे की मेहनत बच्चे की, 24 घंटे की मेहनत पेरेंट्स की, 24 घंटे की मेहनत प्रिंसिपल की और 24 घंटे की मेहनत टीचर्स की। बिल्कुल ये तब जाके मुकाम हासिल होता है। किसी भी स्कूल में दावे करना बहुत आसान काम होता है। एक रील बना के तो पोस्ट करनी है। सही बात आप एक रील बना एक आपका अभी जैसे आप बोल रहे थे स्टेज से, तो मैंने सुना कि कुछ जो स्कूल्स थे उन्होंने पोस्टर बैनर रिलीज कर दिए थे 100% रिजल्ट का, और शायद कुछ निकला नहीं। देखिए एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप उसमें रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि 100%। यहाँ तो भाई सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, आईटी में, कोई सब्जेक्ट तो मुझे बताओ जहाँ 100 ना आए हो। एक बच्चा छोड़ो, 2 छोड़ो, 5 छोड़ो, अरे 10 से 12 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 है। वाह जी वाह। देखिए 100 आउट ऑफ 100 लेना मतलब छोटी बात नहीं है। बच्चे ने कितनी डिटेलिंग में पढ़ा होगा, और सबसे बड़ी बात उसको कितनी डिटेलिंग के साथ पढ़ाया गया होगा, उसको समझाया गया होगा, ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर सके, समझ सके और फिर उसको जा कर के पेपर में लिख सके। ये बड़ी बात है और ये बड़ा जो काम है ये आज आरपीएस स्कूल ने दिखा दिया है। जब रिजल्ट आया सीबीएसई का तो उसमें बाकायदा ये चीज़ दिख गई है कि ऐसे ही दावे नहीं किए जाते हैं, धरातल पर काम करके भी दिखाया जाता है। तो बड़ी बात है सर। और काफ़ी सारे मैं देखता हूँ स्कूल बड़े बड़े कैंपस भी खोल लेते हैं, बड़े बड़े दावे भी कर देते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट्स के अभी वो अनाउंसमेंट शायद हो जाती हैं। क्या हो पाया उनसे? देखिए दूसरे स्कूल का तो आपको पता है रिजल्ट अपने आप में बोलता है ना, रिजल्ट बोलता है। आरपीएस का ये दूसरा साल, दूसरे साल में लगातार फिर चैंपियन, और ये चैंपियन ऐसे नहीं बनते, मेहनत लगती है ढाका साहब। टीचर्स पसीना बहाते हैं, पेरेंट्स दिन रात जागते हैं, दिशा निर्देश टॉप कोर कमेटी से शुरू होके नीचे बॉटम तक जाते हैं, तब बच्चा रिजल्ट लेके आता है। ये आसान काम नहीं होता कि 99.4 परसेंटाइल करना, ये आसान काम नहीं है। ये बच्चों ने दिन रात लगाई है और खोखले दावे नहीं है। यहाँ तो सॉलिड रिजल्ट मिलेगा, और जब भी आइएगा, जब भी रिजल्ट मिलेगा। आप स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, कोई फील्ड तो बता दो जहाँ आरपीएस का झंडा ना है। बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरी बड़ी खुशखबरी की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, वो मैं सर के साथ ही वो शेयर करूँगा। आरपीएस ग्रुप जो बड़ा ग्रुप के तौर पर, और अब तो ये मान लो कि हर जगह झंडे गाड़ ही रहा है, तो बस सबसे टॉप पे दिख रहा ही दे रहा है, लेकिन उस ग्रुप में भी शायद 2nd पोजीशन यहाँ पे अपने चरखी दादरी ने हासिल कर लिया। एग्जैक्टली आप हमारे यहाँ पे मीन निकाला जाता है
किसी स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं उससे मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि उसकी टोटल एवरेज क्या है, बिल्कुल। उसकी परसेंटाइल क्या है, उसके बच्चे कितने मेरिट में हैं, फर्स्ट डिवीजन में कितने हैं, और वो देखिए ना, वो रिजल्ट ऐसे आता है। जी बिल्कुल। सीओ मनीष राव जी 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि चरखी दादरी का जो आरपीएस स्कूल है ये आने वाले समय में ज़बरदस्त करने वाला है। तो मेरे ख्याल से 2 ही दिन में वो समय आ गया सर। ये उनकी गाइडेंस है। ऑनरेबल सीईओ सर, ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम, मैं कहता हूँ कि दिन रात लगे होते हैं, और वो टॉप मैनेजमेंट की जब गाइडेंस आती है ना, तो मैं कहता हूँ इन लोगों ने 28 साल तपा दिए हैं उन बच्चों को। आज देखो ना, आप ये देखोगे हरियाणा के अंदर से सबसे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, क्लैट में, स्पोर्ट्स में जहाँ रिजल्ट देने वाले हैं वो सब आरपीएस के हैं। और मनीष राव जी तो ये कहते हैं कि मज़ा तो तब आता है जब आरपीएस वर्सेस आरपीएस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और एक बार बच्चों से बात करता हूँ, यहाँ पे जो बच्चे हैं बड़े ही खुश हैं। और बेटा, टारगेट आगे का क्या लेकर के चल रहे हो? क्योंकि अब एक तो अचीवमेंट आपने कर दी है, अब आगे का टारगेट क्या है? 11th में किस स्ट्रीम के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, आगे के लिए अपना जो एम क्या रखा है कि हमें भविष्य में जाकर के ये बनना है? आगे मैंने अभी 11th मेडिकल की साइड ली है, तो मेरा गोल है आगे की नीट की जो मैं मेडिकल डॉक्टर बनने का पूरा इरादा है। यस सर। देखिए, भविष्य के डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं। बेटा, आपने क्या सोचा है? सर मैंने भी मेडिकल ली और मैं भी नीट AIR 1 चाहिए। AIR 1 चाहिए। सोच सकते हैं, अब जब इतना बढ़िया रिजल्ट जब स्कूल का आता है तो उसके बाद AIR 1 से नीचे तो सोचना ही शायद गलती हो जाती है ना बेटा? यस सर। आपका क्या इरादा बेटा? मेडिकल स्ट्रीम ली है, डॉक्टर बनना है। और आप मेडिकल स्ट्रीम। बाप रे, डॉक्टर ही डॉक्टर। आप बेटा? मैंने नॉन मेडिकल लिया, मैं NDA करना चाहती हूँ। NDA करना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे होनहार बेटियां जो है देश सेवा में पहुंचना चाह रही है। बेटे भी हैं। बेटा, क्या करोगे आगे? जेई में तो इंजीनियर बनना है। यस। भविष्य का भारत बनाएंगे। यस सर। आप बेटा? सर जेई भविष्य का भारत बनाएंगे। और 2 बिटिया इधर आइए जरा, आप भी इधर आइए। देखिए, हमारी 2 बिटिया वहाँ पर इधर रह गई। और क्या तैयारी है बेटा? अब मेडिकल लिया है सर, डॉक्टर। और आपने? सर मेडिकल लिया है सर। दोनों डॉक्टर? यस सर। वाह। और जब ये बच्चे, ये होनहार बच्चे, ये देख लीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब 60 तो मेरिट्स में हैं। उन बच्चों का जो टारगेट है वो डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, NDA के लिए, वो टारगेट इन्होंने ले लिया है। और अब कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं गजब का काम करने वाले, भविष्य का भारत बनाने का काम ये करेंगे। और इधर जरा मैं पेरेंट्स से ज़रा बात करूंगा। अभी इधर पेरेंट्स हैं। कैसा रहा मैडम? बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत अच्छा। जो स्टाफ ने सर इतनी मेहनत दिखाई है ना, वो अब नज़र आई है जाके पूरा साल। बच्चों ने ना 9:30 बजे तक भी सर ने ऑनलाइन क्लासेस लेके बच्चों को मतलब यूँ हमेशा तैयार किया है। बेटा यहाँ पे अगर डाउट है तो यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ डाउट है तो यहाँ क्लियर करो। सर 9:30 बजे किसी टीचर का क्लास लेना अपने आप में मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हर टीचर मतलब कुछ सबका तो खैर नाम हम नहीं ले सकते, किसी का भी नहीं ले सकते खैर, लेकिन कुछ ऐसा भी स्कूल है भाई अपना 2 बजे तक पढ़ाया और फिर पल्ला झाड़ लिया, बच्चे करो या ना करो कोई दिक्कत। लेकिन सर 9:30 बजे तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना और उनके डाउट्स क्लियर करना, लास्ट 1 मंथ में दिन रात एक करना बच्चों का भी मतलब टीचर्स के साथ, और टीचर्स का भी सर हर मतलब कदम कदम पे उन्होंने ना बहुत ही साथ दिया है बच्चों का। अदरवाइज तो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट आई थिंक नहीं आ सकता, ये तो आरपीएस ही कर सकता है। जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं मैम, क्या मिस कर रहे हैं वो लोग? देखो सर, मैं वैसे तो हर स्कूल अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करते ही हैं, पर मैं चाहूँगी जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा ही अचीव कर सकते हैं, तो उनको एक बार आरपीएस में ज़रूर से भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर फील्ड में कोई भी शायद कोई एक भी ऐसा फील्ड नहीं है जो यहाँ पे जो है ना अब ये अवेलेबल ना हो। हर गेम्स में, हर साइंस साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, हर टीचर्स बहुत अच्छे लेवल के टीचर। देखो सर, एक बच्चे का एक अच्छा नहीं होना, एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब यहाँ के जो टीचर हैं सर वेल क्वालिफाइड, जो बच्चे के डाउट्स इतनी इजीली क्लियर करते हैं ना कि बच्चा एक ही बार समझे, दूसरी बार ज़रूरत नहीं है उनको फिर। जी, दूसरी बार ज़रूरत नहीं है। और अब बच्चों ने इतना गजब का रिजल्ट ला दिया है, तो उसके बाद तो अब
शायद पेरेंट्स भी है ना इस डाउट से बिल्कुल ऊपर निकल चुके हैं। और मैं हर बार आपको कहता हूँ कि है ना आप लोग विजिट करो। आज तो पेरेंट्स कह रहे हैं जी भाई आप लोग, आज मैं कहूँगा ही नहीं कि भैया तुम क्या करो क्या नहीं करो, अब आपके हाथ में है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब मुझे विजिट करना ही है। क्या कहते हैं मैम? सर बिल्कुल, मैं एज ए पेरेंट भी हूँ और एज ए टीचर भी हूँ आरपीएस में, तो मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से नज़दीक से जान पाती हूँ। और मैंने ये देखा है कि डायरेक्टर सर ने ना बच्चों को रूम में बुला के मीटिंग ली है और बच्चों से ये पूछा है कि बेटा कौन से सब्जेक्ट में कहाँ टीचिंग में कमी है, कहाँ क्या है, और उस चीज़ को लगातार इम्प्रूव किया है। और बच्चों ने खुल के डायरेक्टर सर को ये भी बताया कि सर हमें यहाँ थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है और उसको तुरंत रिजॉल्व किया गया है। अब बहुत एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर आई एम रियली प्राउड ऑफ आरपीएस, रियली प्राउड ऑफ, और आरपीएस से प्राउड ऑफ हैं जी ये। और ये रिजल्ट है ना सर, ये रिजल्ट सिर्फ आरपीएस ही दे सकता है। आई थिंक और कोई स्कूल नहीं हो सकता है। सुन सकते हैं आप, मतलब इससे बड़ी बात और क्या कह सकता है पेरेंट्स की, ऐसा रिजल्ट आरपीएस ही दे सकता है। और सर अब तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। अगले साल शायद आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी शायद। देखिए सर, माँ बाप, टीचर्स, इनकी एक्सपेक्टेशन साल दर साल बढ़ती जाती है। हम लोगों का भी सेम है। संतुष्टि यदि आप आदमी जीवन में कर लेता है ना तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। एक लिमिट तक आदमी यदि सोचता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टारगेट है वो आ चुका है। बिल्कुल। आप जितना ज़्यादा आगे की सोचेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा विजन लेके चलेंगे, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार आप मेहनत करते जाइए, लगातार आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। माँ बाप ने बहुत साथ दिया, टीचर्स ने बहुत साथ दिया, ऊपर से गाइडेंस आई। बिल्कुल। और इस लेवल पे रिजल्ट आना, मैं ये कहता हूँ कि ये चमत्कार है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल। और मेहनत जो है वो इधर प्रिंसिपल मैम ने खूब करा दी है। शायद इधर से डायरेक्शन मिली, ऊपर से एक नसीहत मिली, विजन मिला, और यहाँ से आपने उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क, बिल्कुल टीम वर्क है। और पूरी टीम ने बहुत डेडिकेशन से काम किया है, तभी हमारा ये सपना साकार हो गया है ना। आरपीएस तो जाना ही जाता है, आरपीएस मीन्स जहाँ सपने साकार होते हैं। तो हम नहीं, हमारा काम बोलता है, हमारा रिजल्ट बोलता है। बिल्कुल। ये कमाल अब आरपीएस चरखी दादरी ने कर दिया है। और अब आरपीएस चरखी दादरी, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे, हमारे भारत का नक्शा यहाँ पर है, और इसी भारत का निर्माण जो है अब आरपीएस स्कूल के बच्चे जो हैं करने वाले हैं। आपने अभी जैसे सुना बच्चों को कि कोई डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, कोई इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, कोई एनडीए में देश सेवा के लिए जाने के लिए तैयार है, और इस नए सुनहरे भारत का निर्माण जो है करने के लिए वो बच्चे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। और ये कमाल जो है ये आरपीएस स्कूल की इस पूरी टीम के द्वारा कर दिया गया है। और अब आरपीएस स्कूल से लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होंगी, और शायद सर जो एडमिशन आपने क्लोज कर दिए थे वो शायद खोलने पड़ेंगे अब। डॉक्टर साहब, ये तो सारे चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्र के जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया, और उस विश्वास में हम लोगों ने मेहनत करने के लिए एक टाइम मिला, वो करके दिखाया। और ये दोबारा फिर ये है कि अप्रैल के महीने में 10 तारीख के आसपास जहाँ पे लोगों के एडमिशन स्टार्ट होते हैं वहाँ हम एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाते हैं। पिछली बार 6 अप्रैल को लगा था, उससे पिछली बार शायद मेरे ख्याल से 10 अप्रैल को लगा था, इस बार फिर 10 अप्रैल को हमने एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगा दिया। ये माँ बाप का भरोसा है, वो उनको पता है कि आरपीएस क्या देता है, उनको ये पता है कि हमारे बच्चे का भविष्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे तो वो आरपीएस है। बिल्कुल आरपीएस है, और आरपीएस ने ये कमाल जो है वो कर दिया है, और अब ये कमाल जो है वो अगले सालों में भी ऐसे ही रिपीट होने वाला है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं जरा, ये जो बड़ा नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ा नाम आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, आरपीएस पब्लिक स्कूल चरखी दादरी, ये अब छाने वाला है और छा रहा है लगातार। 2 साल के जो रिजल्ट हैं वो बाकायदा बोलते हैं, और अगले साल के लिए पूरी टीम ने अपनी कमर कस ली है, और अगले साल में भी ये गजब का रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। और जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कि भैया रिजल्ट बोलता है,
हम क्या बोलें, बाकी आपको अपने लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कहाँ पर होगा, आपका बच्चे का भविष्य बनाने का काम कौन सा स्कूल करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम तो एक बार फिर से यही कहेंगे, जो पेरेंट्स ने कहा है कि भैया आकर के देख जाओ, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों तक जो इस तरह की सूचनाएं हैं लगातार पहुंचाते ही रहते हैं। बस आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।